जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज। दोस्त, आज हम लोग अपनी क्लास में रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में हमारा दूसरा चैप्टर कौन सा है? सीरीज का। आपने पहला चैप्टर पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। कोडिंग डिकोडिंग से जितने टाइप के प्रॉब्लम बन सकते थे ना, मैं सारे टाइप को उसमें कवर करवाया हूँ आप लोगों के लिए। कहीं भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आप प्रश्नों को फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे उसमें मैं 5 टाइप कोडिंग डिकोडिंग टाइप वाइज करके पढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार से मैं सीरीज को भी 5 प्रकार में डिवाइड कर दिया हूँ और इसी 5 टाइप को हमें पढ़ना है। अगर आपने ये 5 टाइप कंप्लीट कर लिया तो समझिए आपकी सीरीज की प्रॉब्लम पूरी कंप्लीटली सॉल्व हो गई। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस बाकी रह जाएगा तो क्या, मैं यहाँ पर थ्योरी करवा देता हूँ। आपको कहीं से भी क्वेश्चन आंसर मिलता हो तो आप जो है कि उसे सॉल्व करिए, फिर आप अपनी स्पीड को चेक करिए। ठीक है, वैसे मैं अपने थ्योरी में ही बहुत ज़्यादा प्रश्न करवा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हर वैरायटी के प्रश्न मैं करवाता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जाके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा किस लेवल पे मैं करवाया हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और ये थ्योरी की तरह करेंगे और इसके बाद जब प्रैक्टिस के लिए हम सेशन लाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, फटाफट आंसर करना होगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें एक बार क्या कॉन्सेप्चुअल वीडियो में, इस वीडियो में पढ़ चुके रहेंगे। ठीक है, तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलने वाला है सीरीज में 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर 1 बाय 1 करके सारे टाइप्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप कौन सा है? बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन पर आधारित जो है कि सीरीज आती है। ठीक है, और दूसरा क्या? बेस्ड ऑन रॉन्ग टर्म्स। बीच बीच में सीरीज चलती है तो एक रॉन्ग टर्म्स दे देता है, हमें उसे फाइंड आउट करना होगा। अभी बताऊंगा सारी चीज़ों को। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्या? बेस्ड ऑन मिसिंग नंबर। और चौथा क्या? बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। पांचवा क्या? बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस पैटर्न। आपने ये 5 टाइप का अगर 5 टाइप सीरीज में पढ़ लिए तो आपकी पूरी की पूरी सीरीज की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना प्यारा प्यारा नोट्स बनाइएगा सुंदर सुंदर, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम टाइम में क्या करो, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले इसको एक बार जो है कि रिवाइज़ कर लो, ताकि सारे जो है कि कॉन्सेप्ट आपको उसी दम पे तुरंत याद हो जाए। ठीक है, तभी एग्ज़ाम देने में मज़ा आएगा। बाकी जो कि आप तो डेली तो पढ़ते ही हैं। तो बात समझ में आई? तो आइए हम अपना पहला टाइप स्टार्ट करते हैं और इसमें क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे क्या? बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। जैसे आपको सबसे पहले कैलकुलेशन में क्या करना है, कैलकुलेशन में आपको जो है कि जैसे प्लस आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए, भाग देने आना चाहिए, प्लस जो है कि आपको संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। तो इसको स्क्वायर से भी प्रश्न बनता है इसमें, और इसके बाद कहाँ से बनता है? क्यूब से भी बनता है। ठीक है, और इसके बाद प्राइम नंबर से बनता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कम से कम आपको 1 से 25 तक का क्या होना चाहिए? स्क्वायर याद होना चाहिए, और जो है कि 1 से जो है कि रीजनिंग में 1 से 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद प्राइम नंबर जितने भी होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सीरीज को सॉल्व करने का यही 4-5 मेथड है। अब आप इसी मेथड से सीरीज को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है हमें, ये हमारा पहला प्रश्न है। 7 आया, उसके बाद 10 आया, उसके बाद 16 आया, 19 आया, 25 आया। तो अब इसके बाद कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा? क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यानी 7 से 10 कैसे बना, 10 से 16 कैसे बन गया, 16 से 19 कैसे बन गया। जैसे ए बना है, इससे ए बना, इससे ए बना, इससे वैसे इससे कौन सा नंबर बनेगा, हमें यही निकालना है। बिल्कुल जीरो से आपको सिखा रहा हूँ मेरे यार। ठीक है, बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, सीखने का प्रयास करिए। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ही बेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब इससे बेसिक नहीं हो सकता जितना बेसिक मैं बता रहा हूँ। तो देखिए 7 से अब क्या हुआ, 10 हो गया। तो पहले देखिए कितना इंक्रीज हुआ, +3 हुआ।
आप पैटर्न समझेंगे, ठीक है। पहले तो इसका गैप निकालेंगे। और एक बात मैं और बताऊं, धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इस सीरीज जो चल रही है, देखो बहुत छोटे नंबर से चल रही है। ज़्यादा अगर सीरीज छलांग मारे यानी बहुत नंबर के साथ आगे बढ़े तो वहाँ समझ लेना कि गुणा किया हुआ है या भाग दिया हुआ है। अगर सीरीज स्लो चल रही है तो समझ जाना कि बस अंतर हमें निकालना है। देखिए अंतर निकाले 3 आ गया, इसका अंतर निकाले कितना आ गया, देखिए 6 आ गया, प्लस का 6। अब इसका अंतर निकाले कितना आ गया, +3 फिर बढ़ गया। अब इसका देखिए +6 बढ़ गया, सीरीज पता चल गई। यानी +3 हुआ, +6 हुआ, +3 हुआ, +6 हुआ, तो अगला क्या होगा, प्लस का 3 होगा। यही पैटर्न है। तो 25 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 28। समझ में आ गया, बहुत आसान प्रश्न था। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके खुद लगाने का पहले प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ। आइए देखते हैं इसको। देखिए सीरीज स्लो चल रही है ना, तो गैप एक बार निकाल लीजिए। इसका गैप कितना है, 1 है। इसका गैप कितना है, 4। इसका गैप यानी 5 में कितना जोड़ें, 9 जोड़ दें तो 14 आ जाएगा। 14 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया है। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। यानी अब आएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा ना, यही ना। यानी हम क्या करेंगे, देखिए 14 और 16 में जोड़े हैं तो 30 आया है। वैसे 30 और 25 जब जोड़ेंगे कितना आएगा बताइए, 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 55। समझ में आ गया कि 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बस यही पैटर्न चल रहा था। तो स्क्वायर वाला आया ना, तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए इसको देखते हैं। 4, 10, 18, 38 क्वेश्चन मार्क यहाँ है, ये 150। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखिए सीरीज थोड़ा सा क्या हुई है, थोड़ा सा इंक्रीज की हुई है, बढ़ के आई है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए 4 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 में +2 ऐड कर देंगे तो क्या है, 10 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब 10 का क्या करिए, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 10 दूना 20। अब यहाँ से क्या घटा दीजिए, यहाँ से -2 घटा दीजिए आप, ठीक है, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब ये आ गया। अब इसके बाद क्या करिए, इसमें 18 में 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 36 आएगा। अब 36 में एक बार प्लस हुआ था, यहाँ प्लस हुआ तो +2, यहाँ -2, यानी यहाँ पर +2 होगा। अब देखिए 18 दूना 36, 36 में 2 जोड़ेंगे 38 आ जाएगा। तो ये वाला भी आ गया, ठीक है। अब यानी पैटर्न समझ में आ गया कि 2 गुना करके +2 ऐड किया है, 2 गुना करके -2, 2 गुना करके +2, अब 2 गुना करके -2 करेगा तो अब समझ में आ गया कि 38 का 2 गुना करिए और -2 कर दीजिए। 38 दूना कितना होगा, 76 होगा। और 76 में से 2 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 76 आएगी, यानी 76 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा नहीं कितना हो जाएगा, 38 दूना 76, यहाँ पर 74 आएगा, ठीक है, 74 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैटर्न पकड़ लिए हो, अगर घर पे बैठे हैं तो हम चेक कर लेंगे एक बार। इसका 2 गुना करेंगे और प्लस जो है कि अब क्या -2 की होते +2 कर दीजिए, तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा। 148 में 2 ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा। समझ में आया। तो डबल करके +2 -2 +2 -2 यही किया था, ठीक है। आइए अब अगले पे चलते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। 3, 4, 7, 11, 18 की बात क्या आएगा। आप सारे पैटर्न्स को लिखेंगे, हर प्रश्न में अलग अलग वैरायटी का लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप सबको जो कि अपनी नोट्स में जरूर लिखेंगे। अब देखिए 3 में अगर 4 जोड़ेगा तो क्या 7 नहीं आ जाएगा, ये वाला नंबर आ गया ना। यानी 3 में इसको जोड़ दिया 4 को तो 7 आ गया। अब 4 में अगर 7 को जोड़ेगा तो देखिए 11 नहीं बन गया, बन गया। 7 में अगर 11 जोड़ेगा तो क्या 18 नहीं बन गया, बन गया। तो यानी 11 में +18 जोड़ेगा कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आपका आंसर नहीं आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना। तो आंसर कितना आएगा बताइए, 29 आ जाएगा कि नहीं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रीवियस नंबर को ऐड किया है। देखिए 3, 4, 3, 7 आ गया, 7, 4, 11 हो गया, 11, 7, 18 हो गया, 18 और 11 29 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 1, 2, 6, 12 क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया है, 72 और 216। तो यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए इसमें क्या किया,
इसमें एक में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 में क्या किया, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, ठीक है। अब 6 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, है कि नहीं। अब 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, फिर किसका मल्टीप्लाई होगा, अब 3 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर जो है कि 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 तिहाई 36 आ जाएगा, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया। तो यही हमारा 36 राइट आंसर है। अब देखिए 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 72 नहीं आ जाएगा, फिर 72 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या 216 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो पैटर्न समझ में आ गया कि एक बार 2 का मल्टीप्लाई किया है, एक बार 3 का मल्टीप्लाई किया है, 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, तो 12 36 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए इसको देखते हैं। 3 दिया है, 5 दिया है, 10 दिया, 18 दिया, 29 दिया है, क्वेश्चन मार्क लगाया, 60 दिया। अब यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, देखिए इसका अगर गैप लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का गैप है, ठीक है, यानी +2 किया है। और इसका गैप लें तो +5 किया है, यानी 5 का गैप। इसका गैप लें तो 8 का गैप। इसका गैप लें तो कितने गैप हो जाएगा, 11 का, 9 तो 11 हो जाएगा। क्या यहाँ से कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, 2, 5, 8, 11, नहीं पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो अब एक बार इसका और गैप ले लीजिए, यानी डबल गैप लेना पड़ेगा। इसमें देखिए 3 ऐड किया है, फिर इसमें भी 3 का गैप है, 3 ऐड किया, फिर इसमें भी 3 ऐड किया। अब तो पैटर्न समझ में आ गया। जब पैटर्न समझ में आ गया तो अब तो हमारा सॉल्व हो ही जाएगा। यानी देखिए 8 और 3 11 हो गया, तो यानी यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ 3 ऐड करेंगे तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया 14, गैप वाला जो हो गया। तो इस गैप को देखिए 3 में 2 ऐड किया तो 5 आ गया, ठीक है। 5 में 5 ऐड किया तो 10 आ गया, 10 में 8 ऐड किया तो 18 आ गया, 18 में 11 ऐड किया तो क्या आ गया, 29 आ गया। अब 29 में +14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। आपका क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 29, 31, 30, 40, 3, 43, आपका 43 यानी 43 आपका आंसर हो जाएगा। यही राइट आंसर है, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया। ये डबल जो है कि डबल गैप यहाँ आपको लेना था, सिंपल सा बात है, ठीक है। 3 3 3 मिलता चला गया तो डबल गैप से इस सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 43 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको पता है जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। इसका गैप ले लीजिए, कितने का, 2 का, ठीक है। इसका गैप लीजिए 4 का, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका गैप लेंगे कितने का, 3 का। इसका गैप लेंगे यानी कितना, +2, +4, +3 और प्लस कितना है, ये 9 हो जाएगा, +9। अब आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या, पैटर्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब देखिए 2 का इसने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर किया तो इसको कितना मिल गया, देखिए 2 का स्क्वायर किया तो इसको 4 मिल गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर किया तो इसको 9 मिल गया, है कि नहीं। यानी 2 का स्क्वायर किया 4 मिल गया, 3 का स्क्वायर किया 9 मिल गया। अब यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा उसका क्या करें हम बताइए। 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, अब इसके बाद 4 का स्क्वायर आएगा ना, 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर +4 करना होगा। पहले +4 करें, देखिए +2, +3, +4, ठीक है। +4 करके तो पहले अपना आंसर लिखेंगे। जैसे 11, देखिए 5 और 2 7 हो गया, और 11 और 3 14 हो गया, तो ऐसे 23 + 4 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, क्या 27, यानी 23 और 4 27 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया 27। अब आपको पैटर्न समझा देते हैं। अब 4 का स्क्वायर करिए ना, 4 का स्क्वायर करके 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, तो यही होगा ना 16। अब 27 में 16 ऐड करेंगे, क्या 43 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं जब हमारा आंसर मिल गया है तो, ठीक है। ये बात समझ में आई कि इसमें +2 किया, इसका स्क्वायर करके 4 निकाल लिया, इसका +3 का +4 का, ऐसे सीरीज चल रही है, ठीक है। तो अब आइए हम जो है कि अपने अगले प्रश्न पे देखते हैं। अब आइए 7, 9, 13, 15 यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। इसको हमें बताना है, 21 है और 25 है। अब देखिए 7 से कितना हो गया, सीरीज तो बहुत स्लो चल रही है, तो इसका मतलब 7 में +2 ऐड कर दिया, 9 में +4 ऐड कर दिया, ठीक है, और 13 में +2 ऐड कर दिया तो 15 आ गया। अब बताइए सीरीज आपको समझ में आ गई। +2 किया, +4 किया, +2 किया, यानी अब +4 होगा, यही ना।
तो आप 15 में प्लस 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 19 आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 19 हमारा राइट आंसर है। अब देखिए 19 में प्लस 2 करिए, क्या 21 नहीं आपको मिल जाएगा, 21 मिल गया। अब इसमें प्लस 4 हो गया, यानी प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, यही सीरीज चल रही है। चलिए आगे चलते हैं, आइए इसे देखते हैं। 1 है, 4 है, 4 है, 16 और 64 है। देखिए सीरीज कितना जल्दी बाउंस करके आगे बढ़ी है, 1 4 4 16 64, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब सीरीज अचानक बढ़ जाए तो आपको मल्टीप्लाई के बारे में सोचना है। देखिए क्या किया होगा यहाँ पर, एक बार सोचिए आप लोग, यहाँ 1 और 4 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ठीक है। तो 1 और 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो इसका कितना आ गया, 4 आ गया, अगला वाला आंसर मिल गया, ये वाला आंसर मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद 4 और 4 का मल्टीप्लाई, अब तो ये वाला हो गया ना, अब 4 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो अगला वाला आंसर मिल गया, ये भी सही है। अब फिर 4 और 16 का मल्टीप्लाई किया तो 16 चौक को 64, ये वाला नंबर मिल गया। अब समझ में आ गया, यानी प्रीवियस नंबर का क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यानी अब 16 और 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो 16 और 64 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 चौक को 64, 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद हासिल 6 हो जाएगा, और 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96, 96 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 102, ठीक है। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1024, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसने क्या किया, प्रीवियस नंबर का मल्टीप्लाई किया, 1 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 का 4 में 16 आ गया, 16 का 4 का 16 में 64 आ गया, और 16 का 64 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 3 है, 7 है, 16 है, 32 है, 57 है। सबसे पहले आप गैप लीजिए। अब गैप देखिए, 3 और इसमें कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है, ठीक है। गैप में इसमें कितना जोड़ा है, 7, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ा है, प्लस का 16 है, और इसमें कितना जोड़ा है। अब आपको पैटर्न समझ में आया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्लस 36। तो 57 में 36 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 8 1 9, 93, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, हो गया ना, ये हमारा आंसर हो गया 93। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखते हैं इसे। 136, 137, 135, 138, 134, 139 के बाद लगाया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो इसका गैप लीजिए। देखिए 136 से कितना हो गया, 137, यानी प्लस 1 कर दिया इसमें। 137 से कितना हो गया, 135 हो गया, तो यानी माइनस का 2 कर दिया। 135 से कितना हो गया, 138, प्लस का 3 कर दिया। 138 से कितना हो गया, 134, यानी माइनस का 4 कर दिया। सीरीज आपको दिख रही होगी, +1 -2, यानी 1 2 3 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी -4 हो गया। अब इसके बाद +5 होगा, +5 करेंगे तो 134 + 5 139 हो जाएगा। अब क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, यानी 139 में से 6 घटाएंगे तो 133 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर 133, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार प्लस 1 2 3 4 को प्लस माइनस किया। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए देखिए, 5 है, 12 है, 31 है, 68 है और 129 के बाद लगाया क्या, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, गैप देंगे ना तो गैप से हमारा आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी आंसर नहीं बनेगा। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कहीं ये स्क्वायर और क्यूब के आसपास तो नहीं ना है संख्याएं। स्क्वायर और क्यूब के आसपास देखो दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। तो हम कहें अच्छा 1 का क्यूब अगर करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, ठीक है। और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा। तो क्या उसी के आसपास सारी संख्याएं नहीं भटक रही हैं, भटक रही हैं ना। तो अब देखिए इसने क्या किया, 1 का क्यूब हमारा आता है 1, 2 का क्यूब आता है 8, 3 का क्यूब आता है 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ये संख्या जो है इसी के आसपास है। अब इसने सभी संख्याओं में क्या किया, इसने 4 ऐड कर दिया। देखिए इसमें 4 ऐड कर दिया तो 5 आ गया, इसमें 4 ऐड कर दिया तो इसमें 12 आ गया, इसमें 4 ऐड कर दिया तो इसमें 27 आ गया, 31 आ गया, इसमें 4 ऐड कर दिया तो 68 आ गया, इसमें 4 ऐड कर दिया तो कितना आ गया,
129 आ गया। बात समझ में आई? तो यानी यही पैटर्न हमें आगे आगे भी फॉलो करवाना है। 5 का क्यूब, उसके बाद 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब करके प्लस 4 हमें ऐड करना है। अब 6 का क्यूब कितना होता है? 216, आपको याद होना चाहिए। और इसमें क्या क्या ऐड करना है बताओ? 4 ऐड करना है। तो 216 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 220 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बात समझ में आया? तो ये सवाल क्यूब पर आधारित था और इसमें जो है कि 4 ऐड किया था। दोस्त इसे यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जैसे इस टाइप में हम जो कि कुछ सवाल सीखें और इसी टाइप में हम नेक्स्ट वीडियो में और भी सवाल करने वाले हैं, क्योंकि ये टाइप बहुत लंबा चलने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको सारी वैरायटीज़ के प्रश्न करवा दूंगा एक बार, ताकि आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस बन जाए कि हाँ ऐसे ऐसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है हमारे। आपका क्या हो, मल्टीपल तरीके से आप सोचने लगो। बस इसी वजह से मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मेरी फुल गारंटी है। बस मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे वैसे करते चलिए। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि मैं बीच में बकवास नहीं करता हूँ। ठीक है, अब बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं, पढ़ाई तो करनी है, सिलेक्शन लेना है। तो बात पे ज़्यादा भरोसा हम नहीं करते हैं, हम कंटेंट पे भरोसा करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दो बस। ठीक है, शुरू में थोड़ा बातें कर लेंगे, लास्ट में थोड़ा बातें कर लेंगे, फिर उसके बाद बीच में हम जो कि कंटिन्यूअस पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करने के लिए अलग सेशन रखेंगे, लेकिन अभी आगे, अभी इस टाइम नहीं, फिर मौका मिलेगा तो कभी बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।